जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए में एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है एकल अध्यापशाली दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1967 तक भारत में जो था कौन सी दलीय व्यवस्था थी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1967 तक भारत में जो था बाबू आपका जो है ना एक दलीय व्यवस्था था। आप एक दलीय व्यवस्था क्या था आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए आप लोग यहाँ बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा, समझे। आपसे पूछ रहे हैं बाबू, आप लोग इसके आंसर कमेंट में बताइएगा हमें कि जो है ना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो आप बोलिएगा बाबू जो है ना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना पूछ गया था। यहाँ से जो है ना बाबू आपके एग्जाम में दो चार गो प्रश्न आता है उसको बता देते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम क्लियर कर देंगे। देखिए आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो ऑप्शन में मारिएगा बाबू 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा ए हो हुम ने किया था। कभी कभी घुमा के पूछ लेता है आपसे, पूछेगा कि जो है ना बाबू कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी और पूछता है घुमा के, आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के जो है ना बाबू आपका जो है ना प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो मारिएगा आप लोग जो है ना बाबू सरोजिनी नायडू। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ गया था आपका जो है ना 2023 में भी पूछा हुआ था कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना वहीउद्दीन तैयबाजी। यह कांग्रेस के बारे में जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना, तो आप बताइएगा 1800 आपका जो है ना 85 ईस्वी में। लेकिन प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुआ था, पहले तो आप ये कमेंट में बताइए बाबू कि चुनाव आयोग की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना भारत में जो था ना बाबू आपका 1950 में हो गया था। लेकिन देखिएगा कि भारत में प्रथम चुनाव जो हुआ था बाबू आपका जो है ना 1952 में हुआ था। लेकिन आयोग की स्थापना 50 में, लेकिन भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में बाबू पूछ लिया गया है, समझे। भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम चुनाव हुआ जिसमें किसकी जीत हुई बाबू, तो याद रखिएगा कांग्रेस की ही जीत हुआ था, समझे। लेकिन दूसरा चुनाव होता है आपका 5 साल, 52 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 57 में भी जो आपका चुनाव हुआ था, तो उसमें जो है ना बाबू कौन जीता था, तो आपको पता है कांग्रेस ही जीता था। तीसरा चुनाव हुआ था आपका जो है ना 5 जोड़ दीजिए तो 1962 होगा। अगर 62 में जो चुनाव हुआ था इस समय भी कौन जीता था बाबू आपका जो है ना कांग्रेसी पार्टी ने जीता था। तो हालांकि सब पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अभी बीजेपी का जो देख रहे हैं सरकार, इसका तो स्थापना 1980 में हुआ है, समझे। तो उस समय तो आपका 2-3 गो पार्टी जो था वो शक्तिशाली पार्टी था। सब तो नॉर्मली आपका थोड़ा बहुत अच्छा पार्टी था, लेकिन उसमें देखिएगा तो आपका कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1925 में हो गया था। लेकिन जो था 1961 में जो 62 में जो चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस जीता। तो आपका देखिएगा कि 1952 से लेके 1967 तक पूरा विश्व में लगभग भारत में कौन सी पार्टी की दबदबा था, तो भैया कांग्रेस ही की न दबदबा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकल दलीय व्यवस्था ओनली फॉर कांग्रेस का ही दबदबा था। लेकिन कभी कभी वर्तमान में पूछ लेगा
पूछेगा कि वर्तमान में जो है ना बाबू आपका जो है ना भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो मारिएगा आपका जो है ना यहाँ पे वर्तमान में देखिएगा तो बहुदलीय व्यवस्था। वर्तमान में क्या है बाबू, बहुदलीय व्यवस्था। लेकिन पूछ रहा है कि 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी। देखिए यहाँ कहीं क्वेश्चनों आप लोग पढ़िए, थी पूछ रहा है तो आप मारिएगा एकल दलीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपको ए हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो चलिए आज का जो बाबू दूसरा नंबर प्रश्न हम उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि जो है ना भारत की राजनीतिक पार्टी में कौन सा पार्टी को जो था ना बाबू आपका जो है ना दामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी राजनीतिक दल को दामपंथी की कोटि में रखा जा सकता है। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका जो है ना भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यो बताने की क्वेश्चन। आपको तो पता है, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय संविधान के वर्तमान जो है ना बाबू पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता है आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मारिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, आपका जो है ना डी हो जाएगा, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। और जितना कॉन्सेप्ट बता रहा है आप लोग उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना राजा हरि सिंह। जो कश्मीर जो था वह भारत में जब बाबू मिलने के लिए विलय पत्र पर साइन जो था बाबू कौन सा व्यक्ति ने किया था। तो इसका सही आंसर उस समय का जो कश्मीर का राजा था जिसका नाम था जो है ना बाबू आपका जो है ना राजा हरि सिंह। किसने किया था बाबू, राजा हरि सिंह ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछता ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1952, ऑप्शन नंबर सी में 1955, ऑप्शन नंबर डी में 1956। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि राष्ट्रीय जो था ना बाबू विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो होता है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका जो है ना बी हो जाएगा। आपका जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। लेकिन जो था ना बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना के अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर होता है, PM होता है, ये भी याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका योजना आयोग का नया नाम क्या, यानी योजना आयोग को जो है ना बाबू पूर्ण निर्माण करके उसका नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी में अंतरजातीय परिषद, ऑप्शन नंबर सी में नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी में अल्पसंख्या आयोग। तो योजना आयोग का नया नाम जो है बाबू याद रखिएगा ये आपका नीति आयोग है। क्या बाबू, योजना आयोग को स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा योजना जो बनता है बाबू 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। लेकिन योजना आयोग का भंग कब हुआ, तो याद रखिएगा
2014। योजना आयोग भंग कब हुआ, यानी योजना आयोग को समाप्त 2014 में कर दिया गया था। 2015 में जो था ना बाबू आपका जो है ना आपका वर्तमान में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ये क्या लाए, नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो है ना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर ए में शिमला समझौता 1972, ऑप्शन नंबर बी में सिंधु नदी समझौता 1907, ऑप्शन नंबर सी में भारत पाकिस्तान 1959, ऑप्शन नंबर डी में ताशकंद समझौता 1966। तो लाल बहादुर शास्त्री जो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे, यह जो था ना बाबू कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, समझे। भारत 1965 में, भारत आपका जो है पाकिस्तान 1965 में अचानक आक्रमण कहाँ करता है, तो याद रखिएगा भारत पे, समझे, अचानक आक्रमण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1995, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना 1996, ऑप्शन नंबर सी में 1998, ऑप्शन नंबर डी में 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच जो था कारगिल युद्ध आपको पता है 1999 में हुआ था। कारगिल के युद्ध कब हुआ बाबू, 1999 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो है ना सिंडिकेट के प्रबंधन से किसका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ऑप्शन नंबर बी में आपका युवा तुर्क, ऑप्शन नंबर सी में कांग्रेस के सभी नेतागण, ऑप्शन नंबर डी में कांग्रेस के इंदिरा गांधी विरोधी आपका जो है ना वरिष्ठ नेतागण। तो याद रखिएगा कांग्रेस के जो था बाबू सिंडिकेट के जो नेता थे, याद रखिएगा ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी में चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में कामराज, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद किसे किसे मिला। ऑप्शन नंबर ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी में चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर बाबू कमेंट करिए कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। पहले तो ये समझिए कि बाबू जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1977 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1977 में हुआ था। और जो जनता पार्टी की सरकार में जो है ना बाबू प्रधानमंत्री पद किसे मिला था, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई को मिला था। किसे मिला था बबुआ, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर डी में नीलम संजीव रेड्डी। तो 1975 में भारत में जो आपातकाल लगाई गई थी उस समय जो था ना बाबू भारत के राष्ट्रपति याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था बाबू, फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन प्रधानमंत्री आपको पता ही है इंदिरा गांधी आयरन लेडी के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है।
ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। बिहार में जो था ना बाबू, पहले जो था लालू यादव का पार्टी थी, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल। अभी वर्तमान में देखिएगा तो आपका बीजेपी है, यानी आपका देखिएगा तो जो है बीजेपी का पार्टी का सरकार बना हुआ, यानी आपका नीतीश कुमार जो है बीजेपी का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी पहले ऑप्शन के आपका जो है ना ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबू ये जितना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, यही सब जो है आपके एग्जाम में करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो चलिए 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है जो है ना आपका, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में झारखंड, ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में आपका उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो था आपका आंध्र प्रदेश, यह 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि फरक्का समझौता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में भारत भूटान, ऑप्शन नंबर सी में भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में भारत नेपाल। जो फरक्का समझौता हुआ था, याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फरक्का समझौता। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 2004 में हुआ था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में 1 मई, ऑप्शन नंबर सी में 8 मार्च, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी डी में है 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिए आपका जो है ना 10 सितंबर को कब मनाई जाती है? 10 सितंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। लेकिन महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को। आपका जो है ना महिला दिवस 8 मार्च को, लेकिन मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जो भारतीय जनता पार्टी को किस कोटि का जो है ना बाबू पूर्ण जन्म कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में शिवसेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो है ना बाबू भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन का सरकार है? ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त आपका जो है ना गतिशील गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी में वाम मोर्चा, ऑप्शन नंबर सी में है तीसरा मोर्चा, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय आपका जो है ना जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर सी में मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी में एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत भारत के कौन सा प्रधानमंत्री ने किया था? तो याद रखिएगा ये जो था आपका मनमोहन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आपका जो है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में विनिया, ऑप्शन नंबर बी में जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी में लंदन, ऑप्शन नंबर डी में न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका जो है ना लंदन है, थोड़ा लंदन गलती लिखा हुआ है, समझे। तो लंदन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंदन। आप लोग इंग्लिश में सही होगा बाबू, लंदन लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में जो था बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ? लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बाबू जो है ना हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लंदन में, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1907 के बाद, ऑप्शन नंबर बी में 1907 के बाद, ऑप्शन नंबर सी में 1970 के बाद और ऑप्शन नंबर डी में 1980 के बाद। तो इसका सही आंसर आपका जो है ना बाबू कमेंट करिए, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जो है ना जल्दी हमें कमेंट करिएगा, जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू आपका बी हो जाएगा। 1907 के दशक में जो था आपका जो है ना तनाव सैथल्य का दौर जो था ना बाबू आपका शुरू हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में सुकर्णो, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना जमाल अब्दुल नासिर, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना मार्शल टीटो। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, यानी NAM नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा मार्शल टीटो। इसे जोसेफ ब्रॉस टीटो भी कहते हैं, समझे। आपका जो है ना प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था बाबू कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि वर्साई संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। ऑप्शन नंबर ए में है पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी में यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो लाविनिया, ऑप्शन नंबर डी में है पूर्वी जर्मनी। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। पहले तो ये समझिए कि वर्साई संधि क्या था। तो वर्साई संधि एक ग्रुप था जो था ना बाबू आपका USSR, या आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। USSR का फुल फॉर्म आपका MCQ में यानी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, याद रखिएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समझे। इसकी जो बाबू स्थापना जो था बाबू 1945 में हुआ था। आपको हम पहले इसे पूरा डीप में बताए हुए हैं, समझे। तो ये जो था आपका रसिया के द्वारा यानी आपका सोवियत संघ के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था। इससे सबसे पहले निकला था, याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू पोलैंड ने निकला था। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो था ना बाबू आपका नाटो का सदस्य नहीं था। नाटो जो था बाबू आपका जो है ना अमेरिका के द्वारा बनाई गया एक ग्रुप था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, समझे। यह बनाई गई थी 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुआ था बाबू 1949 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अमेरिका के द्वारा एक ग्रुप बनाई गई थी, समझे। अभी पहले तो स्थापना के समय इसमें 12 देश था, लेकिन वर्तमान में 38 देश है, समझे, शामिल इसमें। लेकिन इसमें जो बाबू भारत जो था आपका शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 1996 में तालिबान ने किस देश पर आपका जो है ना शासन स्थापित किया। तालिबान आपको पता ही है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में ईरान, ऑप्शन नंबर बी में इराक, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना अफगानिस्तान। तो तालिबान जो था बाबू आपको पता है ये आपका कहाँ जाके बसा हुआ, अफगानिस्तान में, समझे। ये पाकिस्तान को खूब मार रहा है, समझे। चलो हम लोग को तो अच्छा ही है, समझे। हालांकि जो हमारा दोस्त हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। तालिबान जो है समझिए हमारा दोस्त पाकिस्तान को सबको पूछ रहा है ये तालिबान वाला सब। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस राज्य का एकमात्र प्रभुत्व परिचारक है। ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ध्रुवीयता जो था बाबू इसका जो था ना संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो था ना बाबू आपका जो है ना सोवियत संघ, यानी आप कह सकते हैं जो है ना आपका क्या बोलते हैं USSR। आपको पता है, शॉर्टकट में याद रखिए, हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत के किस गठबंधन का पूर्ण संवादी भागीदारी है। इसमें कहने का मतलब हुआ कि भारत जो था इन कौन सा ग्रुप में शामिल आपका जो है। ऑप्शन नंबर ए में यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी में आसियान, ऑप्शन नंबर सी में आसियान का एशियाई जो है ना क्षेत्रीय मंच, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। देखिए बाबू यूरोपीय संघ में भी शामिल नहीं है, आसियान में भी नहीं है, लेकिन आपका जो है आसियान के क्षेत्रीय मंच में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है
एशिया का कौन सा देश जी आपका जो है एथ, जी एथ नहीं होगा बाबू, G7, जी एथ था पहले, समझे, लेकिन इसको जो है ना बाबू आपका समाप्त कर दिया गया है। G8 को क्या कर दिया, इसमें से रसिया को जो था बाबू 2014 में आपका यूक्रेन पे आक्रमण करता था, तो यूरोपीय देश जो था इसमें से रसिया को निकाल दिया था। तो ये हो गया आपका G7। क्या हो गया बबुआ, G7 जो है एशिया का कौन सा देश सदस्य आपका है, जो एशिया महाद्वीप है, समझे, इसमें से कौन सा देश, ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना बाबू पाकिस्तान। तो एशिया का कौन सा देश जो है वह G7 का सदस्य है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा। जापान जो है बाबू एशिया का एकमात्र देश है, जापान जो है ना वह G7 का क्या है बाबू आपका सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का ऑप्शन नंबर डी 29 में है कि दक्षिणी एशियाई देशों में सैनिक शासन का सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में है भूटान। तो सैनिक शासन जो था बाबू सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना पाकिस्तान में हुआ था, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि दक्षिणी एशियाई का कौन सा देश माओवादी उथल पुथल का जो है ना बाबू शिकार रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना भारत। तो याद रखिएगा जो है ना बाबू माओवादी शासन जो था, याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो माओवादी जो अत्यधिक शासन जो रहता है आपका जो है ना बाबू नेपाल में रहता है। कहाँ पे, नेपाल में जो था पहले माओवादी का शासन होता था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 30 प्रश्न करवा दिए हैं बाबू आपका जो है ना, ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 30 ही प्रश्न रहने दीजिए ताकि आप लोग का जो है ना बाबू बोरिंग फील ना हो। ये 30 प्रश्न करवाए हैं, 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।